स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया हूं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में, उसका हम एनालिसिस करने। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। जो जो क्वेश्चन हमें पता चला है वो क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हुए हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी का। सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा हाईवे NH-44 को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पूछा है कि बिहार के गवर्नर कौन है? तो बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। ठीक है, और फागू चौहान 29वां गवर्नर है बिहार के। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। देखिए लागू जो पारित जो हुआ था ये आपका 19 जुलाई 1905, लेकिन प्रभावी जो हुआ यानी 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 15 नवंबर 1556 में हुआ था। और द्वितीय युद्ध में बता दूं कि द्वितीय युद्ध जो हुआ था पानीपत का 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को। तो ये पानीपत का बैटल के यहाँ बात हो गया। ये अगला क्वेश्चन है, राजतरंगी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगी के लेखक कलहन थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली थी? ये बहुत फेमस ट्रेन हुआ करती थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वो केरल में स्थित है। ठीक है, फिर पूछा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता है। और यूएस ओपन विजेता पुरुष का पूछा है तो डोमिनिक थीम। ठीक है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो है शरद अरविंद बोबडे। और सैडल पीक चोटी कहां पर स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार में स्थित है। और निर्वाचन आयोग संविधान में किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये क्वेश्चन पूछा था कब आया है, कब होता है राष्ट्रीय महिला दिवस? तो ये 8 मार्च को होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। डीआरडीओ के प्रमुख कौन थे? तो डीआरडीओ के प्रमुख जो हैं जी सतीश रेड्डी हैं। और 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो अमिताभ घोष जी को मिला है। और पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? तो वो सिक्किम है जो शामिल नहीं है। और भारत का सबसे लंबी तट वाला राज्य कौन है? तो वो है गुजरात। और ये कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, जो लंबी तट वाला राज्य गुजरात है उसका लेंथ क्या है? 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 552 है। ठीक है, सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा किस में मापते हैं? तो पदार्थ की मात्रा हम मोल में मापते हैं। पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1986 में लागू हुआ। और ध्वनि तरंग किस में नहीं होता है? तो ये निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं होता है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें 1986 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला जी हैं। और सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो वो गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो शिमला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सक्सेसिव लगा देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 गुना 20/100। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 20 40 और प्लस 4 यानी कि 44% क्षेत्रफल इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक छोटी संख्या 15, 28, 25 से विभाजित करने पर शेषफल 28 बचे
तो वो संख्या क्या होगा, कुछ नहीं 15, 28 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे। 5 या 15, 28 का 28, 50 25। अब इन तीनों को गुना कर देंगे चारों का। 5 या 15, 15 5 75, 75 को 28 से गुना करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 21 आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में अगर 4208 हो संख्या, तो अगर आप 2100 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल हमारे पास 8 आ जाएगा। वो संख्या जो भी ऑप्शन में दिया रहे उसको 2100 से भाग दीजिए, तो अगर जिसमें शेषफल 8 बच जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। तो विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग क्या होता है, वो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है। जलियांवाला बाग जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कमेटी बनाई गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है न्यूयॉर्क में। और सीईओ ऑफ नोकिया, नोकिया का सीईओ कौन है, तो पेक्का लैंडमार्क, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारी जल किसे कहते हैं, हैवी वाटर, ड्यूटेरियम को डीटीओ, ठीक है। और पेसेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है वो किसके बीच हुआ, इंडिया और अमेरिका के बीच। और एनआईयू का ये फुल फॉर्म क्या होता है, ये कंप्यूटर से था, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। और ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बार्क का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब बना था, तो ये 1961 में तारापुर में बना था। और मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। येन किस देश की करेंसी है, तो येन जापान की करेंसी है। और 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिला था, तो गली बॉय को मिला था। और टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 5 बार कराने वाला देश कौन है, तो 5 बार कराने वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए देख लेते हैं मैथ और रीजनिंग से किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मैथ के बोर्ड मार्क्स से आपका 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टाइम और वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसआई से 1 क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से आपका 2 क्वेश्चन थे, ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको मैथ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हम रीजनिंग की बात कर लें तो हम जब रीजनिंग देखेंगे तो सीरीज से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पजल से 2 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 2, डायरेक्शन से 2, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन, असर्शन रीजन यानी कथन और निष्कर्ष से 1, और सीटिंग अरेंजमेंट से आपको 1, और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।